आज बात करते हैं रोड्रिगो दुतेर्ते के बारे में या डुटेर्टे के बारे में। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं और 2022 में फिलीपींस में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और नियम के हिसाब से ये जनाब दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वहाँ के संविधान के हिसाब से। उनके पार्टी ने उन्हें सुझाव दिया कि वह वाइस प्रेसिडेंट की तरह चुनाव लड़ें ताकि वो सत्ता में बने रहें, लेकिन इन्होंने अंततः इनकार कर दिया और अनुमान लगाया जाता है कि इनकी बेटी वहां चुनाव लड़ेगी। दुतेर्ते फिलीपींस के सबसे अधिकतर उम्र के राष्ट्रपति वहां बने और इनके कई नारे थे जिनसे जनता वहां की बहुत प्रभावित हुई। फिलीपींस एक बढ़ता हुआ आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी देश है। जीडीपी 5 से 6% रहा है। इस पैंडेमिक को छोड़ दे तो औद्योगिकरण का भी काफी तेजी से विकास हुआ है, लेकिन वहां के आम जनता के रहन सहन में कोई खास अंतर नहीं पड़ा है, बल्कि जनता और गरीब हुई है। और इसका उदाहरण इससे दिखता है कि वहां पे माओवादियों का युद्ध तकरीबन 5 दशक से चल रहा है। उसके पहले से भी चल रहा था। वह क्रांतिकारी के रूप में थे, पहले जापानियों के खिलाफ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद हाल फिलहाल में। दुतेर्ते ने दावा किया था कि वह राष्ट्रपति बनेंगे तो अपने कार्यकाल के अंदर में ही इन माओवादियों के या तो सफाया करेंगे या उनसे समझौता करेंगे, जो भी होगा इस समस्या को खत्म कर देंगे। और उनके मिलिट्री और प्रशासन का दावा है कि 2022 तक खत्म हो जाएंगे। 4 से 5 हजार लोग या तो मारे गए हैं जो उनके न्यू पीपुल्स आर्मी के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिलीपींस का जो आर्मी आर्म्ड विंग है उसके, या उन्होंने आत्मसमर्पण किया, जेल में डाले गए हैं। जबकि दूसरी तरफ से दावा है कि जी नहीं, कुल 100 प्रोविंसेस में से पहले 50-60 प्रोविंस में इनका कार्य क्षेत्र था, बढ़ के 70 से 75 हो गया है और इनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। झूठ बोलना दुनिया के हर दक्षिणपंथी सरकारों का नेचर है, स्वभाव है। दूसरा इनका दावा था कि वॉर अगेंस्ट ड्रग ये खत्म कर देंगे। जब ये मेयर भी थे वहां के खास प्रोविंस के, तब से लेके 1999 से आज तक 5 से 6 हजार लोगों को इन्होंने मरवाया। इन्होंने पुलिस को यह आदेश दिया कि यदि आपको जरा भी संदेह हो कि ये लोग ड्रग का सेवन करते हैं या उसको बेचते खरीदते हैं तो ऐसे लोगों को आप छोड़े मत, मार दे, बाद में देखा जाएगा। 5 से 6 हजार लोगों को मारा है। जबकि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का दावा है कि जी यह संख्या 12 से 18 या 20 हजार तक है। इसमें मरने वालों में सिविलियंस हैं और वहां के टर्म में कहें तो बहुत सारे बच्चे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं, जिनकी आबादी तकरीबन 1.5 लाख है। और ऐसे ही पकड़ के खाने पीने का ठिकाने कुछ नहीं, पुलिस ने उसकी खत्मा कर दी, मार दिया। आईसीसी कहती है कि इनके ऊपर यानी दुतेर्ते के ऊपर वह क्रिमिनल चार्ज लगाएगी और फैसला करेगी कि इन्हें कहाँ किस तरह की सजा देनी है। दुतेर्ते तो कहते हैं कि जी नहीं, हम आपके आईसीसी कोर्ट से अलग हट गए। आईसीसी का काउंटर दावा है कि बिल्कुल नहीं, आप 2019 में हटे हैं, उसके पहले जो आपने जो क्राइम किए हैं उसके लिए हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप एशियान के पार्ट थे। और दुतेर्ते का एक और जुमला था कि उनकी जो विदेश नीति होगी वह निष्पक्ष होगा, किसी के प्रति नहीं होगा। आते ही उन्होंने अमेरिका से कहा अपनी सेना यहां से हटाओ, हम चीन और रशिया के साथ बराबरी का समझौता करेंगे, बराबरी का संबंध रखेंगे। हालांकि चीन के साथ साउथ चाइनीज सी के ऊपर कुछ मुठभेड़ हुआ, उससे वैसा संबंध नहीं रहा जैसा चीन के साथ होना चाहिए था। रशिया के साथ है, अमेरिका के साथ फिर से पुराने संबंध कायम है। यानी जुमले पर जुमले, कुछ खास बात बनी नहीं, जितने भी दावे वे कर लें। आप देखेंगे कल या परसों हजारों नहीं लाखों की संख्या में ब्राजील में जनता सड़क पे आई, वहां के अभी के राष्ट्रपति के खिलाफ, जिनके कार्यकाल में वहां के जनता का बहुत ही बुरा हाल हो गया। जनता ने उन्हें वोट दिया था, इसी तरह के मूर्खतापूर्वक वादे किए थे और जनता बेचारी बोल्सोनारो के बहकावे में आ गई। जनता को रास्ता नहीं दिख रहा, करे तो क्या करे। और ऐसे लोगों को आईसीसी के द्वारा नहीं, जी नहीं, जैसे इजराइल के पिछले प्रधानमंत्री नेतन्याहू, ये सब जेल में होने चाहिए, लेकिन जनता के द्वारा सीधे के सीधे खड़े होकर क्रांति के द्वारा इन्हें अब दस्त करो, इन्हें जेल में डालो।
इनकी पूरी की पूरी सजा केवल नहीं, इनकी पूरी पार्टी के पदाधिकारियों को, जो प्रशासन में है, जो पुलिस में है, जो सेना में, जिन्होंने कहा, जिन्होंने मारा हुआ लोगों को, उन्हें फांसी की सजा दो, जैसे म्यांमार में हो रहा है, भारत में हो रहा है। तो आते हैं दूतत्व पे, इनका भविष्य क्या है, कैसा है। इन्हें यह तो महक मिल ही गया होगा राजनीतिक माहौल से कि भाई इनका हाल बुरा होने वाला है, विपक्षी दल छोड़ने वाला नहीं है। चाहे इनकी बेटी वाइस प्रेसिडेंट बने, इनके पार्टी का प्रेसिडेंट बने, लेकिन हंगामा होता रहेगा। चिले का दुष्ट पिनोशे कितना भी भागा, इंग्लैंड में शरण लिया, अंततः एक स्वाभाविक मौत से मरा, लेकिन उसे कार्यकाल में जितनी भी हत्याएं हुई, उसके बाद किसको भुगतना पड़ा साथियों। अभी हम किसकी बातें सुन रहे हैं, क्यों भुगत रहे हैं, सोचिए। धन्यवाद।